नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वित्त मंत्री सीतारमण ने आम बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बिहार में सड़कों के विकास के लिए 26 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है आज, और इससे दरभंगा, नालंदा समेत कई जिलों को फायदा होगा। राज्य में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन के पुल का निर्माण भी होगा। और वित्त मंत्री ने कहा है कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्व क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और हम सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास में भी सहयोग करेंगे। ये बातें आज कही गई हैं सदन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा। और वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ ही नालंदा के पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी। इसके अलावा बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थापना भी की जाएगी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार को आज बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बड़े ऐलान किए हैं बिहार के लिए। और दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी सहयोगी भोपाल से सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपा, आज जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए हम बात करें या आंध्र प्रदेश के लिए बात करें, अन्य राज्यों के साथ साथ हम बात करें, तो सीधे सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करेंगे आपसे कि युवाओं को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं, खास तौर पर किसानों को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं, खास तौर पर उसको लेकर के जमीनी तौर पर लोग क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करते हैं बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो है वो ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें काफी बड़ी एक राहत मिल पाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो महिलाएं काफी ज्यादा उम्मीद लगाई हुई थी। जिस तरह से हमने महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि हमें कई उम्मीदें थी कि सरकार जो है, क्योंकि अगर बात करते हैं सरकार की, तो कई बड़े वादे करके आई थी। तो सबसे पहली बात, महंगाई से कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी, ये आज जो है वो महिलाओं के द्वारा लगाई गई थी। निश्चित तौर पर अगर बात करें महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत जरूर की गई है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं महिलाएं खुश नहीं है। महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि यदि कोई काम करना था तो महंगाई को कम करने के लिए करना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो इस विषय में यदि सरकार कदम उठाती तो बेहतर होता। लेकिन अगर बात करें बजट में सबसे ज्यादा फोकस जो है बिहार और आंध्र प्रदेश पर हमें देखने को मिला। प्रवक्ता है कांग्रेस के हमारे बीच में स्वदेश शर्मा जी हैं, संतोष जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार पे सबसे ज्यादा फोकस, आंध्र प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोकस, युवाओं को उतना फोकस जो है दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं। तो इस बात तो ये है कि केंद्र की सरकार फोकस कुछ नहीं कर रही है। अंग्रेजों के टाइम का जो स्लैब है वो साहूकारी का जमाना दोबारा लौट के आ गया है। लोअर क्लास का व्यक्ति और मिडिल क्लास के व्यक्ति की कमर टूट चुकी है बहुत बुरी तरह से। ये बात जरूर महिलाओं की करते हैं, लेकिन जमीन पर बात करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि तो हम औद्योगिक इकाइयां खड़ी करेंगे। तो स्मार्ट सिटी की बात आई थी, तब ये बता दें कि कहाँ पर पूरे देश में कहाँ दिखाई दे रही है तो स्मार्ट सिटी। तो इनके जुमले तो ऐसे हैं जो वाकई में एक जुमले की तरह साबित होते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कमर इतनी टूट गई है तो उनकी जो थाली वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को खिलाती है, वो थाली अब सज नहीं पा रही है। दाल, चावल, सब्जी और सलाद, ये सारी चीजें उसको शामिल नहीं हो पा रही है, वो सब महंगी है। गैस सिलेंडर से लेकर के हर चीज महंगी है। अगर युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो युवा पकौड़ा तलने पर मजबूर है। वो पकौड़े तले कैसे? ये भाजपा की सरकार ये भी कह रही है कि पकौड़े की दुकान पर नाम लिखना पड़ेगा, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि गुमास्ता जब बनता है तो उसमें नाम लिखा जाता बाकायदे, बिना नाम के गुमास्ता नहीं बनता दुकान का। लेकिन सरकार जिस तरह का बंटवारा करने की कोशिश कर रही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को उससे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये झुनझुना की तरह इनका फैसला आने वाला है और ये देश के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ खिलवाड़ है। तो महिलाओं के साथ, लेकिन बिल्कुल दीपा, जरा ये भी पूछिए, क्योंकि जाहिर तौर पर महिलाओं और लड़कियों की यहाँ पर बात की जा रही है। महिलाओं और लड़कियों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उनके लिए भी आज 3 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
इसकी भी घोषणा की गई है कि उन योजनाओं में उन लड़कियों, उन महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। 3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान किया गया है वो उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। दूसरी तरफ युवाओं की बात की जा रही है, युवाओं को जिस तरीके से रोजगार देने की बात की जा रही है, उनको इंटर्नशिप कराने की बात की जा रही है, तो कैसे ठगा महसूस कर रहा है युवा और महिलाएं? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से हमें देखने को मिलता है, महिलाओं की तो लगातार बात की सरकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़ की बात की, लाडली बहना योजना जिस तरह से मध्य प्रदेश में काफी चर्चित है, लेकिन महिलाएं संतुष्ट नजर नहीं आ रही। क्या आप मानते हैं कि युवाओं के लिए जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं कि इंटर्नशिप कराएंगे, रोजगार के साधन की बात हो रही है, तमाम वादे कर रहे हैं इस बजट? देखिए कि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, क्योंकि देश में 80% युवा बेरोजगार है। वो केवल इवेंट करते हैं। तो ये युवाओं की स्थिति तो ये हो गई है कि पकोड़ा तलने के लिए रोजगार बोलते हैं, ठेला लगाना रोज। अरे लोग पकोड़ा तलना, ठेला लगाना रोज अपने जीवन यापन, पेट पालने के लिए करते हैं। और हमारे देश में बताते हैं कि 80 करोड़ लोग जो है, हम गरीबी रेखा में राशन बांट रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उतार दिया। तो 140 करोड़ की आबादी में 105 करोड़ तो वैसे ही बता देते। टैक्स पेयर मान लो 15%, 10% के लिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को काफी उम्मीद थी कि राशि बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के साथ तो बहुत बड़ा छलावा करा है, क्योंकि इन्होंने 3,000 रुपए महीने का जो देने का बोला था, इनको देना चाहिए था। ये तो केवल झूठ बोलते हैं। महिला अपराध की स्थिति ये हो गई है कि अभी रीवा के अंदर आपने देखा कि महिला को गाड़ने के प्रयास कर रहे हैं। क्राइम व्यवस्था जीरो है। पूरा तरीके से इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये बताइए कि आखिर बजट से क्या आप संतुष्ट हैं या मानते हैं कि जिस तरह का बजट आना था वो नहीं आया? देखिए, मध्य प्रदेश के साथ बजट में छलावा है, क्योंकि कोई विशेष कोई योजना नहीं दी गई, कोई पैकेज नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के साथ तो बिल्कुल उन्होंने छलावा करा है। तो मध्य प्रदेश में जो मिलना चाहिए था, कुछ नहीं। देखिए, अगर बात करते हैं तो सीधे तौर पर कांग्रेस तो छलावा बता रही है इस बजट को। हालांकि महिलाओं से भी हमने बातचीत की है, महिलाएं भी मध्य प्रदेश की संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं को इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार किस माध्यम से देंगे उसके कोई साधन नहीं। टैक्स पेयर्स जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल दीपा, अमूमन जो चीज देखी जाती है, बजट जब भी पेश होता है जो विपक्ष का रोना रहता है, और वही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और उस पर आकलन न करने की बजाय एक बार फिर से सरकार को केवल घेरने का काम किया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज तिवारी हमारे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ लोग महसूस कर पा रहे हैं आज के बजट को? किस तरीके से लोग देख पा रहे हैं? ग्राउंड पर आप हैं, वहां पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल करके आ रही फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो आज का आम बजट पेश हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी तो उत्साहित है। और बीजेपी एक तरह से देखिए तो विकसित भारत का महाबजट इसको करार रही है। लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से अगर जो बात की जाए तो विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि ये जो बजट है, जैसे पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने बजट दिया था, केवल जनता के साथ छलावा हुआ था, इस बार भी वही है। लेकिन इस बजट में तमाम तरह के प्रावधान है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के युवा भी थोड़ा बहुत उत्साहित दिख रहा है, क्योंकि इस बजट में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो व्यवस्था दी गई है, साथ ही साथ इसमें जो जिस हिसाब से पीएम मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था, गरीबों की जाति, महिलाओं की जाति, युवाओं की और किसानों की, तो इन चारों जातियों को भी इस बजट में समेकित करने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो आप देखें तो चूंकि ITI को अपग्रेड करने की व्यवस्था इसमें की गई है। स्टेट वाइज अगर जो बात की जाए तो बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, बिहार को 26,000 करोड़ बजट देने की बात की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश को राजधानी विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ की बात कही गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं युवाओं पे भी अपने प्रभाव को डाल रही है। 2 लाख करोड़ युवाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इससे युवा प्रभावित होंगे, रोजगार भी सृजित होगा। साथ ही साथ इस बजट में प्राइवेट कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा जो नौकरी और रोजगार देंगी। तो कहीं ना कहीं कंपनियां भी प्रभावित हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी। तो युवा इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्साहित है। महिलाओं की अगर जो बात की जाए तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं में भी यूपी के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस बजट को आगे और बढ़ाया भी जा सकता है। तो तमाम जो ये चारों वर्ग हैं, चाहे वो गरीबों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो या फिर किसानों का हो, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट में। लेकिन वही बात आपने एक छोड़ दिया कि जाहिर तौर पर है विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। रायपुर चलेंगे इस दौरान, हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, रायपुर में आप मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप बजट पेश करने के पहले भी लोगों की आपने राय जानी थी और प्रतिक्रियाएं ली थी, हमने दर्शकों तक वो प्रतिक्रियाएं पहुंचाई भी थी।
अब जब बजट पेश कर दिया गया उसके बाद जो महंगाई का रोना रोया जा रहा था, जिस तरीके से कई चीजें सामने निकल करके आ रही थी और लोग बड़े खासे तौर पर, अगर विपक्ष का हम जिक्र करें तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था, लेकिन अब आम जनता की राय क्या कुछ निकल करके सामने आ रही है बजट पेश होने के बाद? देखिए, जिस तरह से बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी और जिस तरह से शिक्षा और रोजगार पर सरकार ने फोकस करते हुए बजट बनाया था, जिस तरह से रोजगार को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए, चाहे जन समानस से बात कर ली जाए, रोजगार को लेकर बड़ा मसला यहाँ पर रहा है। लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना रहा है कि सरकारें हमेशा रोजगार देने की बातें कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार देने पर सरकार जो आंकड़ा देती है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं झूठा साबित होता है। और ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार अब नया बजट लेकर आई है, उस पर जो है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ जिस तरह से सरकारी जो है योजनाओं और सरकारी भर्तियों के साथ साथ जिस तरह से जो है प्राइवेट बिजनेस की मैं बात करूं तो प्राइवेट बिजनेस में लोन को लेकर काफी छूट यहाँ पर जो है युवाओं को, और जो स्टार्टअप योजना के तहत जिस तरह से केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं रही है कि कैसे स्टार्टअप बिजनेस के तहत लोगों को लोन दिलाया जा सके, कम से कम जो है दर पर उसे ब्याज में पैसा उसको दिलाया जा सके बिजनेस के नाम पर। और साथ ही एक बड़ा फायदा जनमानस पे यह देखने को सामने आएगा कि जिस तरह से करारोपण जो कि 3 लाख तक जो है 2 से 3 लाख तक की छूट की अवधि जो सीमा को बढ़ाकर 7 लाख तक टैक्स में छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग इससे करोड़ों लोगों को लाभ इससे निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है मेहनत की कमाई कर पैसा जुटाते थे, उस पर भी आय का जो दर होता है वो लागू हो जाता था। ऐसे में लोग काफी चिंतित होते थे। अब एक 7 लाख तक का जो दायरा निर्धारित किया गया है, ऐसा 7 लाख एक बहुत बड़ी राशि होती है, और ऐसे में इस राशि तक सरकार जनता को जिसका टैक्स फ्री किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वर्ग को फायदा इस टैक्स आरोपण से मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पे इस बार का बजट को कहा जा सकता है कि युवाओं और शिक्षा पर फोकस करते हुए बनाया गया है, कहीं ना कहीं देश चमुखी विकास कैसे कर सके। और चलिए हिमांशु, यहाँ पर बिल्कुल जाहिर तौर पर हिमांशु आपको यहाँ पर रोकेंगे और इस बीच आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर के, जरा वो सुनाते हैं आपको। किया जाता है और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में, कुछ मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। तो आपने सुना कि किस तरीके से अजय राय भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बजट में कुछ नजर नहीं आ रहा विपक्ष को, लेकिन इस बीच हम आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं अपने, जहां पर हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं आम जनता की, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा है इस बजट में और कोरा कागज नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि दरअसल आम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं गया, किसानों और महिलाओं युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं गया। क्या फिलहाल आप देख पा रही हैं पूरा? देखिए योगेश, विपक्ष है और जब विपक्ष में खड़ी है तो अपने धर्म का निर्वहन कर रही है, सरकार के पर सवाल उठा रही है लगातार, लेकिन इस बजट को बेहद इंटेलिजेंट कहेंगे क्योंकि हॉलिस्टिक विकास पर इसमें ध्यान दिया गया है। महिलाओं को, बेरोजगारी को, युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, सोलर एनर्जी के उत्पादन पर फोकस किया गया है, महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगात दी गई है। बिहार को तो माला माल कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और बजट को पूरी तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे योगेश। खास बात इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम में हमारे सीनियर पत्रकार और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी सर, सबसे पहले तो विपक्ष, सवाल यह है कि विपक्ष को कोरा कागज मिल रहा है क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा उनको कि किस पर वार करें, तो कह रहे हैं बकवास है बजट। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का तो काम ही है सरकार की नीतियों की आलोचना करना। रही बात इस बजट की, तो इस बजट में आज जब बजट पेश किया गया है तो ये बड़ा ही लोक लुभावन बजट है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो या युवाओं की बात हो, यहाँ तक कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग उठ रही थी, जिसे केंद्र में जो वहाँ पे वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने लिखित में यह आश्वासन दिया कि नहीं, हम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे, विशेष पैकेज का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो बिहार को अच्छे खासा स्पेशल पैकेज का दर्जा मिला गया है। इसके अलावा विपक्ष का जो आपका सवाल था कि विपक्ष के पास अब क्या मुद्दा बचा, देखिए मुद्दा तो है और मुद्दा वो बनाएंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि आज ही विपक्ष की खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में जो जितने भी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सारे सहयोगी दल मिलकर इस बात की प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह से इस मानसून सत्र में सरकार को घेरना है। तो जाहिर सी बात है उस मीटिंग में इस बजट से रिलेटेड जो इसके लूप होल्स हैं, जो इस बजट में कमियां हैं, उस बजट में महंगाई को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है, रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो इस पर विपक्ष अपना दृष्टिकोण कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। और कुछ ही पलों में मुझे उम्मीद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, ये सब विपक्ष के बड़े नेता हैं जो इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने ही वाले हैं और जाहिर सी बात है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया ही होगी। बिल्कुल। और अरुणेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी हैं, तो बजट को जरा डिकोड कर लेते हैं क्योंकि योगेश जानकार हैं और बजट पर पूरी नजर बना के रखे हुए थे। सर जानना चाहेंगे एकदम डिकोड करके बारीकियों से एक एक करके, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, बड़ी बड़ी बातें जरूर कही गई है, क्या कुछ कहा गया है, पहले तो ये जानना चाहेंगे और धरातल पर उतारना कितना मुमकिन होगा ये भी। हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जब भी कोई बजट बनता है तो उस बजट का प्रावधान जो रहता है वो सबसे बड़ा प्रावधान यही होता है कि हमें हर हाल में हमारे देश का जो गरीब वर्ग है, और गरीब वर्ग महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है, छात्रों में भी है, उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है। तो मैं एक एक करके इस बजट को डिकोड करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं की, और युवाओं में भी बात करते हैं उन छात्रों की जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखते होंगे, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करें, मैनेजमेंट का कोर्स करें, जर्नलिज्म का कोर्स करें, आप कोई भी कोर्स करते हैं तो कोर्स के दौरान या कोर्स के आखिरी सेमेस्टर में इंटर्नशिप का मिलना बहुत जरूरी होता है। आप एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं या एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में होता है कि इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी। तो बड़ी और टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप मिलने की जो एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसमें आपको देखा यह जाएगा कि सरकार ने यह कहा है कि टॉप कंपनियों में युवाओं को, छात्रों को इंटर्नशिप मिलेगी और वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होगी, यानी किसी भी तरह कि वो फ्री में इंटर्नशिप नहीं होगी। 5,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के तौर पर उनको दिए जाएंगे। तो इसका फायदा ये भी मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है शिवानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, ये इंटर्नशिप के नाम पे छात्रों को अपने पास रख लेती हैं लेकिन उनको पैसे नहीं देती हैं। यानी इंटर्न से आप काम करवाते हैं बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह, 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें इंटर्न जो आपके यहाँ ज्वाइन करता है उससे काम आप खूब लेते हैं लेकिन उसको दाम नहीं देते हैं, या 3 महीने के बाद उसको कह दिया कि आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, अब आप बाहर जा सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट देके बाहर कर दिया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपको 1 साल तक इंटर्नशिप जो रखना है वो पेड इंटर्नशिप होगी, 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये एक छात्रों के हित में लिया गया बहुत अच्छा फैसला है। अब बात करते हैं दूसरी बात कि छात्रों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। आपने देखा ही है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है खास तौर पर वो बहुत महंगी है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि जो आईआईटी हो, आईआईएम हो, उनको छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कोई भी कोर्स की आप पढ़ाई करते हैं तो लाखों रुपए फीस है। तो उस फीस के लिए जो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, उस लोन लेने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो बहुत ही कम कर दिया गया है, यानी केवल 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे वे छात्रों को बहुत आर्थिक मदद मिलेगी जो महंगाई की वजह से, महंगी फीस होने की वजह से अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब उनको इतने 3% रेट पर उनको एजुकेशन लोन मिलेगा और बाकी का जो लोन होगा वो सरकार अपने तरफ से देगी। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा कदम है। और सर गांव के विकास पर भी सरकार का बहुत शिवानी रोकेंगे इस दौरान आपको। और दरअसल नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और सांसद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनाते हैं। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम?
मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो आप सुन रहे थे डिंपल यादव को, जो कि महिला की सुरक्षा और इसके साथ ही महंगाई को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने आम बजट में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है और इस बीच 3 रोजगार योजनाओं की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के तौर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि 1000 से ज्यादा आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा और शिक्षा विभाग बजट में इंटर्नशिप पर भी फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह योजना 5 सालों में 1 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी और इसके साथ स्टूडेंट्स को हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। साथ ही एक मुफ्त सहायता भुगतान के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने शिक्षा बजट 2024 पेश करते हुए रोजगार पर भी काफी फोकस किया है और केंद्र सरकार जॉब मार्केट में एंट्री करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान भी प्रदान करेगी। 5 सालों में 20 लाख युवाओं के स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए नए ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इससे युवाओं को भी काफी फायदा मिलेगा। तो युवाओं को खासतौर पर यहां पर फोकस किया गया है। अमूमन सभी विभागों, सभी क्षेत्रों में सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने का पूरा प्रयास किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।